वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 7 अगस्त से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलते हैं, देखिए डिस्कस करते हैं इसमें। पहले पॉइंट की तरफ में देखिए, पहले पॉइंट में आपसे क्या कहा गया, भारत के उनमेसा व उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन हुआ है। पूछेगा हाल में ही बताएं, उनमेसा व उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो ये भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में उनमेसा और उत्कर्ष उत्सवों का क्या किया, हाल में ही उद्घाटन किया। इसमें क्या होता है, जो इसमें साहित्य अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी है, तो उसमें ये अपना संस्कृति उसमें भाग लेते हैं और उसमें लगभग 800 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया और अपनी कला का इन्होंने प्रदर्शन किया। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे आपसे, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति ने हाल में ही कहाँ पर उनमेसा व उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया, तो आप आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, उनमेसा व उत्कर्ष उत्सवों का हाल में ही उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश में, तो ये किसने किया, राष्ट्रपति ने। इससे संबंधित आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि खुद इसने स्वयं राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके बनने के चांस भी ज़्यादा हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98,911 सरकार द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या है। कि पूछे कि सरकार द्वारा प्राप्त मान्यताएं संस्थाएं कितनी हैं, तो आप बताएंगे 98,911 हो जाएंगी। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने भारत में चिकित्सा उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीज़ा श्रेणी शुरू कर दी है। जो भारत सरकार में जो चिकित्सा का उपचार चाहते हैं और विदेश नागरिकों के लिए क्या कर दिए, आयुष वीज़ा श्रेणी, जैसे आयुष्मान कार्ड होता ना, तो ऐसी एक आयुष्मान वीज़ा श्रेणी भारत सरकार ने शुरू कर दी है, मेडिकल से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा ऑयल इंडिया को महारत्न ONGC का विदेश नवरत्न में अपग्रेड कर दिया गया है। जो हाल में ही भी वित्त मंत्रालय है हमारा, तो जो ऑयल इंडिया को महारत्न की श्रेणी में और ONGC विदेश को नवरत्न में अपग्रेड किया। पूछेगा हाल में ही कौन सी कंपनी महारत्न में आई है, तो आप बताएंगे ऑयल इंडिया। और हाल में ही कौन सी कंपनी नवरत्न में आई है, तो आप बताएंगे ONGC। कौन सी हो जाएगी, ONGC हो जाएगी। किसने कराया है, तो भारत के वित्त मंत्रालय ने किया। चलते इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन की तरफ विद ऑब्जेक्टिव टाइप। हाल में ही जारी FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आप इसका आंसर याद रखेंगे। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डी गुनेश। क्या नाम है इनका, डी गुनेश हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि हाल में ही FDI रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा डी गुगेश। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो डी गुगेश हैं ये हाल में निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, सानिया मिर्जा क्या खेलती है, जैसे साइना नेहवाल क्या खेलती है, विराट कोहली क्या खेलता है, तो ऐसे ही खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर ऐसे ना पूछे तो उसको घुमा के पूछ सकता है कि डी गुगेश निम्न में से कौन सा खेल खेलता है, तो आप याद रखेंगे ये चेस खेलते हैं। और कितनी उम्र है इनकी, मात्र 17 वर्ष के हैं। ये भी कितने उसके, मात्र 17 वर्ष के। और जो हमारे शतरंज के चैंपियन रह चुके हैं कौन, एक विश्वनाथ आनंद। क्वेश्चन आएगा विश्वनाथ आनंद किससे जुड़े हैं, तो आप बताएंगे शतरंज से। 5 बार इन्होंने भारत में वर्ल्ड कप भी जिताया विश्वनाथ आनंद, तो इन्होंने उसको भी पिछाड़ दिया है। किसने, डी गुनेश ने। और ये वाला खिताब जीता और भारत के नंबर 1 रैंकिंग को ये प्रसार है वहाँ पे 10वें नंबर पर हम आए हैं, जिसमें 9वें नंबर पर ये पहुँच चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे क्या क्या क्वेश्चन। पहला कि हाल में ही FDI के द्वारा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन बने हैं, तो आप बताएंगे डी गुगेश नाम हो जाएगा। और उन्होंने किसको, विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर। पहले हम 10वें नंबर पर आते थे, लेकिन अब हम कौन से नंबर पर आते हैं, 9वें नंबर पर आते हैं चेस के मामले में। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल में ही कौन सी राज्य की सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, तो आप आंसर बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, असम की सरकार करेगी। कि जो बैडमिंटन है उसको बढ़ावा देने के लिए, कि उसको बढ़ावा मिले, बच्चे उसको लगे उस तरीके का, तो उसे इस तरह जो प्रतिभा है, नया नया टैलेंट है, उन्हें उभारने के लिए तो इसकी स्थापना करने जा रही है। तो कौन से राज्य की सरकार करेगी, तो आप आंसर बताएंगे असम करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसके उद्घाटन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही नाबार्ड ने किस राज्य में ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। जो ग्रामीणों के विकास के लिए नाबार्ड ने दिए हैं, तो आप बताएंगे राजस्थान की सरकार ने दिए हैं। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किसने NMDC के नए लोगों को अनावरण किया है, तो आप बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ज्योतिराज सिंधिया। क्या हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। हाल में ही किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए के संरक्षण उद्घाटन कराया।
मतलब हाल में ही अपने जो एक मूल कुत्ता नस्ल का उसके लिए केस संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वो किसने बताया, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, भूटान। किसने किया है, हाल में ही भूटान ने काम किया है। लेकिन जो कुत्तों की ब्रीड होती है, जैसे आप कह सकते हैं लैब्रा हो गया या फिर रोडविलर हो गया, तो ऐसे इनके यहाँ पे कुत्ते पाए जाते हैं जिसको कहते हैं खांगजिया कुत्ते। क्या बोलते हैं, खांगजिया कुत्ते। तो उनकी संख्या कम है, तो ये कहीं ऐसे ना हो जाए ये कुत्ते विलुप्ति हो जाएं, धीरे धीरे समाप्ति हो जाए, तो इनके यहाँ ये कुत्ते बचेंगे नहीं। तो इन कुत्तों को बचाने के लिए उनका एक घर खोला जा रहा है, जिसे बोलते हैं संरक्षण केंद्र। क्या बोलते हैं उसको, उसे बोलते हैं हम एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि ये ब्रीड बच जाए। तो ऐसे किस देश ने करा है, क्योंकि मात्र 55 खांगची कुत्ते रह चुके हैं इनके उसमें, तो उन्हें बढ़ाने के लिए, उनकी वो करने के लिए इसको कराया गया। तो ये किस देश ने करा, तो आप बताएंगे भूटान की सरकार ने किया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। किसमें भाग लेंगे, दक्षिण अफ्रीका में भाग लेंगे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की राजधानी हो जाएगी सियोल। चलते देखिए नेक्स्ट। हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, पाकिस्तान की उसने की है। किसने करी है, जो अपनी नेशनल असेंबली को भंग करने की वो करी है। लेकिन नेशनल असेंबली मतलब हमारे यहाँ पे संसद को संसद कहा जाता है, तो इनके यहाँ संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी संसद को भंग करने का वो लिया। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग कौन करता है, राष्ट्रपति। कहाँ पे लिखा, आर्टिकल 85 में। तो ऐसे इनके में भी है। तो ये किसने देश ने करी है, तो आप याद रखेंगे आंसर हो जाएगा इसका सी, पाकिस्तान। कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये भंग करी होगी, प्रधानमंत्री का नाम है इनका शहबाज शरीफ। क्या नाम है, शहबाज शरीफ हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। हाल में किसे कोलकम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आप आंसर बताएंगे बी हो जाएगा, सवी साइन। क्या नाम है इसका, सवी साइन को किया गया। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद। हाल में किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किए हैं, तो आप सी ऑप्शन इसमें याद रखेंगे, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें। हाल में भारत को किस देश में एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है, तो आप इसका बी ऑप्शन सही लगाएंगे, इजराइल को मिली है। किसको मिली है, इजराइल को मिली है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही नामदेव धोंडो महानोर का निधन हुआ, वह कौन थे, तो आप इसका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कवि थे। क्या थे, एक पोइट थे, कवि थे। इनके 81 साल की उम्र में ये बने, और मराठी फिल्मों में इसने कविताएं और क्या नाम है गीताओं को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया इन्होंने। तो आप याद रखेंगे कि नामदेव घोंडो महानकोर का निधन हुआ, तो वो क्या थे कि कवि थे। कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। नेक्स्ट। हाल में ही सांस्कृतिक महोत्सव आदि पुरुक्कू, इंपॉर्टेंट रहेगा, पुरुक्कू कहाँ बनाया गया है, तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, तमिलनाडु में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, तो उसको बोलेंगे तमिलनाडु में। मानसून के दिनों में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देने के लिए ये त्यौहार बनाया जाता, तो इसलिए बनाया जाता। पुरुक्कू कहाँ पर, तो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में बनाया जाता है।